34 साल में न देखा ऐसा जवाल, ग्रीन शर्ट्स कैरेबियन सरजमीन पर हुए बेहाल। वेस्ट इंडीज ने कर दिया कमाल, पाकिस्तान को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 295 रन के ताकुब में 92 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ने खाता भी न खोला। बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 और हुसैन तल्लत 1 रन बना सके। जेडन सेल्स की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 294 रन स्कोर किए। कप्तान शेहोब के 94 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 120 रन। जस्टिन क्रूज 43, एवन लुइस 37 और रोसन चेस ने 36 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 1-1 विकेट ले सके। सीरीज में 10 विकेटें हासिल करने वाले जेडन सेल्स प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 505 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,510 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान का मौतरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती के लाहा खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दफ्तर खारजा का कहना है बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई कि वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। भारत के गरूर और अस्करी ताकत को 10 मई को डुबो दिया था। यौम आजादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न। कराची से थर के लिए खुसूसी आजादी सफारी ट्रेन रवाना। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हमारी अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। वो आज भी सदमे से निकल नहीं पाया। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। इस 14 अगस्त को सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। आर्मी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मौतरफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश बढ़ा दी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पजीराई पर हिंदुस्तान नाराज। बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा है। व्हाइट हाउस से बराह रास्त राब्तों से पाकिस्तान तरजीह करार। फील्ड मार्शल ने बीजिंग और ईरान से ताल्लुकात मजबूत किए। अखबार ने क्रिप्टो डिप्लोमेसी को भी पाकिस्तान की कामयाबी की बड़ी वजह करार दिया। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मारून वेन बाम कहते हैं पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतादिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। पहले कोई लीडर था, आज है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। फैसल वाउडा का एक्स पर पैगाम लिखा, जैसा कहा था फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियां जारी हैं। भारत की हार, टेरिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल अक़वामी मार्का है। BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का मतलब भारत ही दहशतगर्द है। फील्ड मार्शल ने बैनुल अक़वामी तौर पर काबिलियत साबित कर दी। अब देखें इसके बाद क्या क्या होता है। अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान का मौतरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती को लाहा खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दफ्तर खारजा का कहना है बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कालादम, BLA, दाइश, खुरासान और TTP जैसी तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सिफारतखाने ने एलामी में कहा
हम दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबला करने के लिए पुरआज़्म हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार किया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मुस्बत किरदार पर फख्र है। भारत को हराने के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों की तकरीब से खिताब, कहा पाक फौज के जवानों की कारी ज़र्ब दुश्मन हमेशा याद रखेगा। 10 मई को भारत का गरूर गर्क कर दिया। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से की एक बूंद नहीं छीन सकता। कोई हरकत की तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवान को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान दावत देता हूं कि आप में से जो भी मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना चाहता है, रियासत के आइन को मानने के लिए तैयार है, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं रियासत के, हुकूमत के, और खुले दिल के साथ खुले हुए हैं कि आप वापस आएं और मेन स्ट्रीम में आएं। कौमियत के नाम पर मुसाफिरों का कत्ल करने वाले बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। आज भी ऑफर करता हूं, वापस आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। हम अपनी रिवायात के अमीन हैं, उसे छीनने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दों ने जिसकी इमा पर जंग शुरू की थी 10 मई को उनका हिसाब हो गया था। बलोच नौजवान नस्ल को लाहासिल जंग में धकेला गया, जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान बलोचिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। ऑपोजिशन रुकन शेख वकास अकरम की नशिस्त खाली करार देने की करारदाद पर रायशुमारी होगी। ऐवान की मंजूरी से शेख वकास अकरम की असम्बली रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। डायलॉग होने चाहिए, हमने कोशिश की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, नाअहली का सीजन अब खत्म होना चाहिए। ये किसी मसले का हल नहीं। हम 180 सीटें जीत चुके थे, 90 सीटों के साथ असेंबली गए, अब 76 सीटें रह गई हैं। सबसे दरखास्त करूंगा, अब होश के नाखून ले। पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असेंबली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस। 15 अगस्त तक जवाब तलब। पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने जायदाद खरीदी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला से मुतालिका अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। किस ग्रेड के कितने अफसरान को हज पर भेजा गया? पीएसी ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब में मॉनसून बारिश का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। पीडीएमए पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए चिनाब और मुल्हक्का नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। डीजी पीडीएमए की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करने और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बल्तिस्तान का इलाका शिगर और हुंजा गुलमित गोजाल में सैलाबी तबाहकारियां। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक शिगर में ताजा सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। सैलाब से 25 घरों को नुकसान पहुंचा। 2 दुकानें, एक वर्कशॉप और खड़ी फसलें तबाह हुई। शाहराह केटू दरियाई कटाव की वजह से बंद हो गई। हुंजा के इलाके गुलमित गोजाल में सैलाबी रैलों से 12 से ज्यादा मकानात मुतासिर। एक होटल, सरकारी इमारत भी रैलों की जद में आई। हुकूमत ने बहाली के कामों का आगाज कर दिया। बेनूर को दोबारा दरियाई कटाव का सामना है। कराची में साइट नौरस चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त हसन रजा के नाम से हुई। हलाक डाकू से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद।
लाश अस्पताल मुंतकिल। आयशा मंजिल पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। राजा नामी डाकू हलाक, साथी फरार। हलाक डाकू से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप पर डकैती। 2 डाकू कैशियर से 40 लाख रुपए लूट कर फरार। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से कैशियर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कैशियर रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। रास्ते में वारदात हुई। डाकुओं ने वारदात में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। नेशनल स्टेडियम कराची में आज जश्न आजादी की बड़ी तकरीब होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, भारत को शिकस्त देने के बाद मार्का हक जश्न मनाया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, शहरी एंट्री के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लाने की इजाजत है, दीगर झंडों पर पाबंदी है। नेशनल स्टेडियम के कुछ इंक्लोजर सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस है। मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग शटल सर्विस होगी। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आजादी की तकरीबात। रात गए 1 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे गवर्नर हाउस में मौजूद थे। गुलकार अली जफर और कैफी खलील की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमाया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, सबने मिलकर जश्न आजादी की तकरीबात को कामयाब बनाया। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज बनाया गया। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न आजादी की तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सीनियर वजीर शजील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी की शिरकत। शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। फिजा रोशनियों से जगमगा उठी। आतिशबाजी का एहतमाम KMC ने किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, मार्का हक की वजह से जो कामयाबी मिली उससे आजादी का मजा दोबाला हो गया। आजादी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का जश्न। आबाई का फाज पाकिस्तान और अवाम को सलाम। यौम आजादी और मार्का हक की मुनासबत से शुक्रिया पाकिस्तान में नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम शुबाहाए जिंदगी के लोगों को नुमाइंदगी दी गई। सलाम सिपाही, सलाम अवाम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फलस्तीनी सहाफियों की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में इसराइली जारहियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकले। अल जजीरा के शहीद सहाफी अनसल शरीफ और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। सेहोनी फौज की वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी ताकतों से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। गाजा में अल जजीरा के रिपोर्टर अनस अल शरीफ को 4 साथियों समेत टारगेट करके शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 269 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद किया। इसराइल पर बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गजा की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल असेंबली की करारदादों को नजरअंदाज करना आलमी बरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, बतौर रुकने सलामती कौंसिल हम खामोश नहीं रहेंगे। वक्त आ गया है कि कौंसिल अमली इकदाम करे और इसराइल को रोके। आज के इजलास में इज्तिमाई आवाज को अमली शक्ल दी जाएगी। मज़ार कायद पर लाइट शो। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार रंग बिरंगे कुमकुमों से सज गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। यौम आजादी मार्का हक का जोशीला मिली नगमा मुंह तोड़ जारी। मिली नगमे में वतन के लिए
जान हथेली पर रखने वाले जवानों को खिराज तहसीन। बुनियान मरसूस का जिक्र, दुश्मन की साजिशें चकनाचूर करने का पैगाम, दुश्मन को वाज़े इंतबाह, अगर दोबारा कोशिश की तो अंजाम पहले से भी बुरा होगा। हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह दे और वर्ल्ड गेम्स स्नूकर के फाइनल तक रसाई की जंग। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ मुकाबला आज मेजबान चीनी हरीफ से होगा। चैंपियन खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में बरतानवी क्यूबिस्ट जैक कोस्टर को 2-0 से हराया।